तो मित्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी की। इसका महत्व क्या है, यह क्यों की जाती है और इसका व्रत और पारण कैसे करें। निर्जला एकादशी, जैसा कि हमें इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला यानी बिना जल के। इसका व्रत बिना जल के ही किया जाता है। वैसे तो हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, परंतु निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए आइए जानते हैं भीमसेनी एकादशी इसे क्यों कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीम ने एक दिन व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु भीम ने कहा परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। आप तो ऐसा कोई व्रत बताओ कि वाह वर्ष में एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने कहा ऐसा तो एक ही व्रत है, शास्त्रों में इस एक ही व्रत का वर्णन है, निर्जला एकादशी का व्रत। पर तुम्हें उस दिन बिल्कुल भोजन नहीं करना है, उस दिन सिर्फ निर्जल रहकर ही व्रत करना होगा। ऐसा करने से तुम्हें सारे 2400 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा पुत्र। वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे कि ये व्रत आपको कैसे करना है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें और भगवान को गुलाब या आम का शरबत अर्पित करें। उसके बाद आपको इस पूरे दिन में कोई अन्न ग्रहण नहीं करना है, कोई जल ग्रहण नहीं करना है। सूर्योदय के पश्चात निर्जला एकादशी के दिन से लेकर अगले दिन सूर्योदय होने तक आपको कुछ नहीं खाना है। इस व्रत का पारण कैसे करना है। इस व्रत का पारण आपको अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण देवता को मिष्ठान आदि का दान करके पूजा करके उसके बाद आपको तुलसी दल लेकर जल से ग्रहण करना है उसे। इसी प्रकार आपको व्रत का पारण करना है। उसके बाद आप नींबू पानी हल्का या फिर फलाहारी करें। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनके फल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। व्यास जी ने भीम से कहा, हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्नि लिखित कर्म करने चाहिए, अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते भी हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप भी इस एकादशी का व्रत कीजिएगा और लाभ उठाइएगा एकादशी का। और जहाँ तक हो सके इस दिन आप घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग करने से बचें।